प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, विश्वास जो है कर्म के बिना अधूरा है। अब देखिए, मैं ये चीज़ ऐसे क्यों कह रहा हूँ ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ मेरे दोस्त, यदि आप एक विश्वासी है, आप मसीही जीवन में हैं, एक विश्वासी है, आप विश्वास करते हैं कि सच्चा परमेश्वर केवल एक है, और वो कौन है आप जानते हैं, आप विश्वास करते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं और कर्म, आपका जो कर्म है वो गलत है, तो आपका विश्वास करना व्यर्थ है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे दोस्त, इस बात को हम लोग बाइबल के अनुसार समझते हैं। देखिए मेरे दोस्त, बाइबल में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम लोग इस बात को बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे। हाँ मेरे दोस्त, हम लोग देखेंगे याकूब अध्याय 2 का उसका 14 वचन क्या कहता है विश्वास और कर्म के विषय में। तो मेरे दोस्त, याकूब अध्याय 2 और उसका 14 वचन में कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि तू कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? मेरे दोस्त, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तू कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म ना करता हो तो ऐसा विश्वास क्या उद्धार दिला सकता है? हाँ मेरे दोस्त, यदि आप विश्वास करते हो कि मुझे विश्वास है सच्चा परमेश्वर कौन है, मुझे अपने प्रभु के ऊपर विश्वास है, और आप उस अनुसार नहीं चलते हो, आप अपने कर्म को मतलब आप गलत काम करते हो, तो आपका जो विश्वास करना वो चीज़ व्यर्थ है। आप अपने विश्वास ही के कारण उद्धार नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तुम तुम्हारे विश्वास ही के कारण चुन लिए जाओगे, लेकिन आप अपने विश्वास के कारण उद्धार नहीं पाओगे। ये परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है। आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2:15 में कहता है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उधड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन घटी हो और तुम में से कोई उन्हें कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? मेरे दोस्त, एक लड़का और एक लड़की है ना, हर एक मनुष्य को कपड़ा का आवश्यकता होता है, कपड़ा जरूरी होता है उन्हें पहनना, है ना। वो उसको चाहिए तो चाहिए, कपड़ा उनका ज़रूरी है, कपड़ा होना। यदि कोई इंसान कहता है तुम जाओ अपने भोग विलास को संतुष्ट करो, अपना जो शारीरिक इच्छा है उसे संतुष्ट करो, उस चीज़ को दिलासा देता है, तो ये सब चीज़ जो है व्यर्थ है। उन्हें चाहिए कपड़ा पहनना, वे नंगे रहते हैं तो उन्हें कपड़ा देना आवश्यक है, लेकिन बहुत से लोग उन्हें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे ऐसे काम करते हैं, विश्वासी होकर भी ऐसे काम करते हैं। तो ये चीज़ विश्वास क्या है? ये सब आपका विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। 15, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो। 16, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें न दे तो क्या लाभ? आगे देखते हैं क्या कहता है। 2:17 में कहता है, वैसे ही विश्वासी भी यदि कर्म सहित ना हो तो वह अपने स्वभाव में मारा हुआ है। मेरे दोस्त, यदि आप ऐसे करते हो, आप विश्वासी होकर भी ऐसे काम करते हो, तो आप अपने स्वभाव को मार चुके हैं, आपका स्वभाव जो है वो मर चुका है। मेरे दोस्त, 2:18 में क्या कहता है, वरन कोई कहता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो है, दुष्ट आत्मा जो है, वे भी विश्वास करते हैं कि सच्चा परमेश्वर केवल एक है। आप जिस प्रकार विश्वास करते हो ना कि सच्चा परमेश्वर एक है, वो स्वर्ग में है, आप जानते हो कि सच्चा परमेश्वर कौन है, उसका पुत्र कौन है, प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र है, आप जानते हो। शैतान भी इस बात को विश्वास करता है, शैतान भी परमेश्वर के सामने उसके निकट थरथराता है, वो भी विश्वास करता है, लेकिन वो क्या करता है, गलत काम करवाता है मनुष्य से। यदि आप भी शैतान की ओर से हो तो आप भी जाहिर सी बात है कि गलत काम करोगे। तो मेरे दोस्त, यही बात कहता है कि शैतान जो है वो गलत काम करवाता है, वो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। यहाँ क्या कहता है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हाँ मेरे दोस्त, कर्म बिना जो है विश्वास व्यर्थ है। आप गलत कर्म करेंगे और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे तो वो चीज़ व्यर्थ है। इस प्रकार शैतान विश्वास करता है, वो एक प्रकार का गलत काम करता है, गलत काम करवाता है, लोगों से पाप करवाता है,
वो तो आग और गंधक के झील में गिरेगा ही। लेकिन हम भी ऐसा करेंगे, विश्वास करेंगे और कर्म अपना जो है गलत रहेगा तो हम भी आग और गंधक के झील में धकेल दिए जाएंगे। आगे देखते हैं 2:21 में क्या कहता है विश्वास के विषय में। मेरे दोस्त 2:21 में, याकूब 2:21 में कहता है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्म से धर्मी ना ठहरा? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्म से विश्वास सिद्ध हुआ। मेरे दोस्त, जब अब्राहम था ना, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था कि तुम अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए बलिदान दे दो। अब्राहम ने विश्वास किया, अपना खुद का बेटा को बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर ले गया, है ना। इतना बड़ा विश्वास कौन कर सकता है बताइए? कौन कर सकता है इतना बड़ा विश्वास? अपना खुद का बेटा को बलिदान के लिए, परमेश्वर के लिए वो वेदी पे ले गया। लेकिन परमेश्वर ने अंत में क्या किया? नहीं, रुक जाओ, अपना बेटा को मत मारो, है ना। विश्वास किया अब्राहम ने विश्वास किया। तो अब्राहम जो है, अब्राहम को कितना बड़ा परमेश्वर ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? वो हर एक मसीही लोगों का पिता कहलाता है ना अब्राहम। और आगे देखते हैं वो परमेश्वर का क्या ठहरा अब्राहम। यहाँ पे कहता है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। मेरे दोस्त, इतना बड़ा विश्वास किया तो परमेश्वर का मित्र कहलाया। कौन? अब्राहम। अब्राहम भी जो है वो एक मिट्टी का इंसान है, वो भी एक हमारी तरह मनुष्य है, लेकिन उसने इतना बड़ा विश्वास किया, जो परमेश्वर ने उसे इतना बड़ा अधिकार दिया अपना मित्र होने का, इतना बड़ा अधिकार दिया, वो परमेश्वर का मित्र कहलाता है। ये परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है। मेरे दोस्त, आगे देखते हैं क्या विश्वास के विषय में और क्या है, इस विषय को हम लोग आगे देखते हैं। 24 में कहता है, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्म से धार्मिक ना ठहरी? 2:26 में कहता है, अतः जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। हाँ मेरे दोस्त, जिस प्रकार देह आत्मा के बिना मरा हुआ होता है वैसे विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। मेरे दोस्त देखिए, आपका शरीर है, आपका देह है, आपका देह में एक आत्मा मौजूद रहता है। यदि वो आत्मा आपसे अलग हो जाता है, आपका शरीर से वो आत्मा निकल जाता है तो आप उसी क्षण मर जाओगे, है ना। आप उसी क्षण जो है, आप उसी वक्त, उसी घड़ी आपका मृत्यु हो जाएगा। आत्मा और शरीर यदि अलग हो जाता है तो शरीर का कोई काम नहीं होता, वो मिट्टी में मिल जाएगा। 4-5 दिन में उसमें गंध निकलने लगेगा, दुर्गंध आने लगेगा, है ना मेरे दोस्त। ये चीज सच्चाई है। ठीक उसी तरह विश्वास जो है कर्म के बिना मरा हुआ है। इसलिए मेरे दोस्त, विश्वास यदि आप करते हो, हम भी विश्वास करते हैं, यदि हम सब विश्वास करते हैं और गलत कर्म को करते हैं, गलत काम को करते हैं, परमेश्वर के वचन व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। वो एक प्रकार का मरा हुआ है। हमारा विश्वास अभी भी मरा हुआ है यदि हम लोग गलत काम करते हैं तो, मसीही जीवन में हो करके। मेरे दोस्त देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है ना कि यदि तुम विश्वास करते हो और तुम परमेश्वर की व्यवस्था के हर एक व्यवस्था को जानते हो, परमेश्वर का हर एक व्यवस्था के अनुसार चलते हो, लेकिन आप परमेश्वर का छोटा सा व्यवस्था का उल्लंघन करते हो, उसको नहीं मानते हो, तो वही छोटा सा जो व्यवस्था, जो वचन है, छोटा सा गलती करते हो, आपके जीवन में सब परमेश्वर का सब जो व्यवस्था लगाया हुआ हर एक वचन आपको दोषी ठहरा देगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। चलिए मेरे दोस्त, इसीलिए हमें हम विश्वासी है, ये बहुत अच्छा बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर विश्वास ही के चलते प्रसन्न होता है। लेकिन मेरे दोस्त, परमेश्वर विश्वास के चलते प्रसन्न तो होता है, उसके साथ साथ हमें अच्छा काम करना है, अच्छा कर्म को करना है, ना कि बुरा कर्म को करना है। इसलिए मेरे दोस्त, हमें अभी भी आवश्यकता है कि हम अपने मन को फिराएं और एक नए सिरे से जन्म लें। चलिए मेरे दोस्त, परमेश्वर आपको संभाले और आपको आशीष दे। आमीन।